रूढ़ियां हैं या आडंबर है उनमें इनका विश्वास है, या इसलिए हम इनको अंधविश्वासी भी कह सकते हैं। ये लोग जादू टोना में विश्वास रखते हैं। ये लोग जादू टोना में विश्वास रखते हैं। इन लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इन लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों? क्योंकि हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो जनजाति आखेट व्यवसाय करती है, जो जनजाति आखेट व्यवसाय करती है, या अपन ये कहें कि जिस जनजाति का जीवन यापन करने का आधार आखेट है, तो निश्चित वहां अनिश्चितता होगी। जीवन यापन करने की क्या होगी? अनिश्चितता। या हम ये कहें कि उनको भोजन प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं वो न्यूनतम होंगी। जीवन यापन करने की जो संभावनाएं होंगी वो बहुत न्यूनतम होंगी। क्यों? क्योंकि शिकार की कोई निश्चितता नहीं होती। यदि उन्हें शिकार की प्राप्ति हो तो दिन में एक से अधिक जीवों की प्राप्ति हो सकती है, और न हो तो कई दिनों तक उन्हें शिकार न मिले। इसीलिए भोजन प्राप्त करना या आवश्यकताओं की पूर्ति करना कोई निश्चित नहीं, अर्थात अनिश्चितता होती है। इसीलिए इनका जीवन यापन करने की संभावना क्या होती है? न्यूनतम। अर्थात हम ये कहें ये लोग भूख प्यास से तड़पते हैं और इसीलिए उस संकट से या उस परिस्थिति को झेल नहीं पाते हैं और अपने आप को वो मौत के मुंह में धकेल देते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार अपन कहें ये इनका सांस्कृतिक वातावरण है। फिर बात करें हम वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन देखिए, वातावरण समायोजन की बात करें तो विश्व की प्रमुख जनजातियों में एस्किमो जनजाति उस वातावरण में अपने आप को संतुलन अपने आप को वहां स्थापित करने में एक बहुत बड़ा उदाहरण मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में ये निवास करते हैं वह क्षेत्र जीवन यापन करने के लिए अनुकूल नहीं है, फिर भी यह जनजाति उस क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता या उदाहरण कह सकते हैं। जैसे ये लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवागमन करने के लिए स्लेज गाड़ी का उपयोग करना, स्लेज गाड़ी का उपयोग करना। देखिए, वैसे तो आप जानते हो कि वहां परिवहन की संभावनाएं है नहीं, फिर भी ये लोग अपने आप को वहां स्थापित करने के लिए और वहां अपना जीवन यापन करने के लिए इसका निर्माण कर लिया, स्लेज गाड़ी का निर्माण, और अपने आप को वहां उन्होंने समायोजित किया। फिर बात करें, देखिए वहां की जो तूफान है, बर्फीले तूफान की बात, बर्फीले तूफान या सूर्य की जो किरणें हैं
ये जैसे बर्फ पर गिरती हैं तो उनकी चमक या जो अपन कहें चकाचौंध आंखों पर गिरती है, उनसे बचने के लिए ये आंखों की सुरक्षा के लिए रक्षा कवच का निर्माण किया, जिससे वो अपने आप को वहां आसानी से विचरण कर सकते हैं, इधर उधर आवागमन कर सकते हैं। उसके बाद यदि अपन देखें तो देखिए एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो इग्लू का निर्माण, देखिए वहां आवास निर्माण करने के लिए कोई विशेष सामग्री नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसी बर्फ को आवास निर्माण का विकल्प बनाया और उन्होंने बर्फ से अपने आवास या मकान बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एस्किमो जो जनजाति है वह अपने आप को वहां के वातावरण में ढाल या परिवर्तित कर लिया है, और इसीलिए अपन कह सकते हैं कि वहां के वातावरण में समायोजित करने वाली ये एक मुख्य जनजाति है। इसके बाद हम अगला बिंदु देखते हैं। देखिए आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। देखिए अपन चर्चा कर रहे हैं एस्किमो जनजाति, और उसका जो बिंदु देखेंगे आधुनिक लोगों से संपर्क, या ये है आधुनिक समय में इस जनजाति का जीवन यापन करने का जो तौर तरीका है या समाज है वो कैसा है, या ये जो आज जिस तरीके से जीवन यापन कर रही है इनके जीवन यापन में बदलाव दिखाई दे रहा है वो क्यों आया। देखिए 1960 के बाद एस्किमो जनजाति के लोगों का जो संपर्क है वो एक तो अमेरिकन लोगों से हुआ, अमेरिकन व यूरोपियन लोगों से संपर्क हुआ, या अपन ये कहें जैसे ही एस्किमो जनजाति के लोग सभ्य लोगों के संपर्क में आते हैं तो निश्चिततः इनके जीवन में बदलाव होगा, और ऐसा हुआ 1960 में जैसे ही अमेरिकन और यूरोपीय लोगों के संपर्क में आए तो इनके जीवन में काफी बदलाव देखे गए, काफी परिवर्तन हुआ, और जो परिवर्तन हुए वो निम्न है। जैसे ये लोग परिवहन के रूप में स्लेज गाड़ी का उपयोग करते थे, लेकिन आजकल या ये कहें वर्तमान में स्लेज गाड़ी के स्थान पे स्नो स्कूटर का उपयोग करते हैं, जो अपनी कहें कि मोटर से चलता है या एक मशीन से चलता है, तो ये परिवर्तन हम देख सकते हैं। फिर बात करें कि ये लोग जिन शस्त्रों का उपयोग करते थे, शस्त्रों के स्थान पर बंदूक का उपयोग करना, बंदूक का प्रयोग। देखिए
ये लोग जब जीव जंतु का शिकार करते थे तो किसका उपयोग करते? शस्त्रों का। लेकिन जैसे ही ये आधुनिक लोगों के संपर्क में आए तो शस्त्रों के स्थान पर किसका उपयोग करने लगे? बंदूक का उपयोग करने लगे। फिर अपन देखें कि जैसे ही ये लोग इनके संपर्क में आए तो इन्होंने शिकार करने से इनको जो चमड़ा, हड्डियां या अन्य जो वस्तु की प्राप्ति होती है उनका उन्होंने व्यापार किया। उनका क्या किया? व्यापार किया। और व्यापार करने से इनको मुद्रा की प्राप्ति होती है। और मुद्रा की प्राप्ति होने से इनके जीवन में काफी बदलाव हुए, क्योंकि अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी उन्होंने प्राप्त किया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक लोगों के संपर्क में आने से एस्किमो जनजाति के लोगों के जीवन में काफी बदलाव हुए, काफी परिवर्तन हुए। या ये कहें कि वर्तमान समय में एस्किमो जनजाति का प्रारंभिक यदि जनजाति का रूप देखें तो वो एक इतिहास के रूप में ही बनकर रह जाएगी। धन्यवाद। आगे के वीडियो के लिए फिर आपके सामने हाजिर होंगे।